Hi friends, a very good morning all of you. I hope you all guys very well. मैं हूं आपका फ्रेंड एहतशाम अंजुम। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच नमूदार हुआ हूं एक शानदार और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज हम ऐसी चीज़ें लाए हैं जो आप खुद सीख कर फ़ख्र महसूस करेंगे। आज के वीडियो में हम डेली यूज सेंटेंसेस, डेली बोलने वाली वो सेंटेंसेस लेके आए हैं, डेली रूटीन की वो जुमले लाए हैं जिसको आप सीख कर खुद फ़ख्र महसूस करेंगे। तो चलते हैं, किस बात की देरी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंसेस आज का ये है, अगर आपका फ्रेंड कुछ गड़बड़ी कर रहा हो और आपको पसंद ना आए तो अगर आपको कहना हो ये अच्छी आदत नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट गुड हैबिट, इट इज़ नॉट गुड हैबिट, इट विल बी नॉट बैड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट गाइज, मैं एक बार बोलूँगा फिर उसके बाद 1 सेकंड का टाइम मिलेगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, आप उसको देखेंगे और याद करेंगे। दूसरा है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात समझ रहे हैं तो आप उसको, अगर आपको उसको कहना हो इंग्लिश में क्या अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है तो आप कहेंगे अ हिंट इज़ इनफ फॉर द वॉइस, अ हिंट इज़ इनफ फॉर द वॉइस, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आपका फ्रेंड या कोई भी कुछ गलत टाइम में कुछ गलत कर दिया तो आप उसको कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, एक वक्त होता है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अगर आपको कहना हो कि जहाँ पर चाह वहाँ पर राह तो आप कहेंगे देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। और अगर आपको कहना हो किसी को कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है तो आप कहेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछना हो कि रूम में कोई है तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनीवन इन द रूम, इज़ देयर एनीवन इन द रूम, तो उसके जवाब होगा यस देयर इज़ समवन इन द रूम। एक चीज़ मैं आपको इसमें ये बता दूं कि देयर इज़ एनीवन और समवन, दो जुमले में दो चीज़ यूज़ हुई है, वह है एनीवन और समवन। क्यों? इसलिए कि पूछने के लिए एनीवन होता है और उसके आंसर के लिए समवन होता है। और अगर हाँ आपको नेगेटिव में देना है तो आप उसको एनीवन से ही देंगे। जैसे अगर आपको कहना हो नहीं कोई रूम में नहीं है तो आप कहेंगे नो देयर इज़ नो एनीवन इन द रूम। तो चलते हैं अब अगले सेंटेंसेस की तरफ। अगर आपको कहीं ऑफिस में जाना हो, कहीं किसी के रूम में जाना हो तो आप उसके इजाज़त के लिए कहेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। और अगर आपका दोस्त आप पर भरोसा ना कर रहा हो और आपको भरोसा देना हो तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं बिलीव मी, बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो। और अगर आप खाना खा रहे हैं, आपकी साइड में कोई है, दोस्त है और भी कोई लोग हैं, आपके फ्रेंड है, आप उसको खाना खाने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं खा रहा तो आप उसको कहेंगे डोंट ऑब्जर्व एनी फॉर्मेलिटी, तकल्लुफ़ मत कीजिए, डोंट ऑब्जर्व एनी फॉर्मेलिटी, तकल्लुफ़ मत कीजिए। और अगर आपको कहना हो, अगर आपका फ्रेंड ज़्यादा चालाक बन रहा हो अपने आप में तो आप अगर उसको कहना चाहेंगे पहले हकदार बनो फिर ख्वाहिश करो तो उसके लिए आप इंग्लिश में कह पाएंगे फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर। और अगर आपको किसी को पूछना हो क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे। और अगर आपको किसी को कहना हो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तो आप कहेंगे प्लीज़ टू मीट यू, या फिर आप ये कहेंगे गुड टू मीट यू, या फिर आप ये भी कह पाएंगे नाइस टू मीट यू। और अगर
आपका फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हो तो आप कहेंगे इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मीट। ये बहुत लंबी वक्त हो गया कि हमारी आखिरी मुलाकात का, ये हमारी आखिरी मुलाकात का बहुत मुद्दत हो गया है। तो आप कहेंगे इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मीट। और अगर आपको कहना हो आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मुबारक हो, तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल और फ़ायदेमंद नज़र आया हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं अब फिर अगले वीडियो के साथ।